हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। आज है 27 अक्टूबर और हम लोग करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 5G तकनीक पर नेशनल हैकथॉन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 5G तकनीक पर नेशनल हैकथॉन आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में। साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ये नेशनल हैकथॉन आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी है? तो जमरानी बांध परियोजना को मंजूरी दी गई है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये जो बांध परियोजना है ये एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है, ठीक है। मतलब यहाँ से सिंचाई भी होगी, बिजली भी बनेगी, सारे काम किए जाएंगे। बहुउद्देशीय बांध परियोजना है और ये कहाँ पर है? ये नैनीताल के पास काठगोदाम पड़ता है, ठीक है। काठगोदाम में एक नदी है गूला नदी, गूला नदी पर बनाया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसने अपनी आत्मकथा लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट लिखी है, ठीक है। तो हमें लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट बताना है, इसके राइटर कौन है, आत्मकथा किसकी है ये? तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एस सोमनाथ। एस सोमनाथ जी के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसरो के चेयरमैन हैं। अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की जो सफल लैंडिंग हुई थी इन्हीं की देखरेख में हुई थी, इन्हीं की चेयरमैनशिप में हुई थी। और ये जो आत्मकथा है लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, ये असल में लिखी गई है किस लैंग्वेज में? मलयालम में, ठीक है। मलयालम में ये लिखी गई है और इसका मलयालम में नाम है नीलाबू कुदीचा सिलांगन, ठीक है। नीलाबू लिख देती हूँ मैं, नीलाबू कुदीचा सिलांगन, ठीक है। ये इसका नाम है, एक्चुअल नाम है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ये नाम दिया गया है लॉयंस दैट ड्रंक्स द मूनलाइट। और इसके जो राइटर हैं वो है एस सोमनाथ, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर सरस आजीविका मेला 2023 कहाँ शुरू किया गया है? तो सरस आजीविका मेला जो है गुरुग्राम में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करके उस पर नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो जो अमोल मजूमदार हैं इनको महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। महिला क्रिकेट टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है? अमोल मजूमदार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जिसका कि नाम है ट्राइटेंड का निर्माण कहाँ किया गया है? ट्राइटेंड का निर्माण चाइना में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर है। अब हम न्यूट्रिनो के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिनो क्या है। न्यूट्रिनो का ना एक दूसरा नाम भी है जिसे कि घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है। घोस्ट पार्टिकल भी इनको कहा जाता है, घोस्ट पार्टिकल, ठीक है, याद रखिएगा। और न्यूट्रिनो जो है हमारे ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये न्यूट्रॉन्स की जैसे ही होते हैं और इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है। इन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, याद रखिएगा। और ये लगभग मासलेस होते हैं, इनका कोई मास नहीं होता है, ऐसा पहले कहा जा रहा था, लेकिन हाल की स्टडीज़ में आया है कि इनका कुछ ना कुछ मास होता है। लेकिन अभी एग्जैक्टली इस पर हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी जो है नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो न्यूट्रिनो डिटेक्टर, सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर जो है ट्राइटेंड, इसका निर्माण किसने किया है? चाइना ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। देश का तीसरा राष्ट्रीय एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये जहाँ नहीं है ये कहाँ होगा, ठीक है, कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का तीसरा एजिंग सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, BHU में, ठीक है, बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये स्थापित किया जाएगा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किस सन में की थी ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इन्होंने BHU की स्थापना कब की थी। अब हम बात कर लेते हैं कि अच्छा, ये तीसरा एजिंग सेंटर तो BHU में स्थापित किया जाएगा। अब मन में सवाल हमारे ये आ रहा है कि पहला और दूसरा कहाँ पे है? तो पहला और दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है ये एम्स दिल्ली में है, ठीक है, एम्स न्यू दिल्ली में, शॉर्टकट में मैं ND लिख रही हूँ, न्यू दिल्ली में। और जो सेकेंड है ये मद्रास में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पहला एम्स में है और दूसरा मद्रास में है, तीसरा BHU में खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में
फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो के रूप में पहचाने जाने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया है। यहाँ पे ये निधन कर लीजिएगा, निधन है ये, ठीक है, निधन हो गया है। तो रिचर्ड राउंट्री जो हैं, रिचर्ड राउंट्री जी को फर्स्ट ब्लैक एक्शन हीरो के रूप में जाना जाता है। ये पहले अश्वेत एक्शन हीरो थे, ठीक है, और ये अफ्रीकी मूल के थे, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी अभिनेता थे, अफ्रीकी मूल के अमेरिकी अभिनेता थे, ठीक है, और इनका हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ ईस्टर्न ऑस्प्रे वॉल्चर, पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा इस पे। तो ईस्टर्न ऑस्प्रे वॉल्चर का जो है सफल प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो फोटो आप लोग देख रहे हैं ये ईस्टर्न ऑस्प्रे वॉल्चर है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे अभी हम लोग देखते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस में ऑल कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे हम लोग देखते हैं। आई होप ये आप लोगों को पहले से पता होगा, हम लोग पहले कर भी चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए हम एंड में डिस्कस भी करेंगे। तो आज का जो प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया। हाल ही में मनाया गया है, तो हमें डेट बतानी है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है पूरे विश्व भर में 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बालिकाओं की महत्वता बताने के लिए, ठीक है, समाज में उनको सशक्त बनाने के लिए और उनका सशक्तिकरण करने के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, ठीक है। आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। क्लास पसंद आएगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।